जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा कल सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया गया। इसके तहत राज्य में 14 मई से 18 से 44 वर्ष के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण शुरू किया जाएगा। सीएम श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने यह घोषणा पलामू संथाल परगना के सभी सांसद विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान की। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से जैसे जैसे वैक्सीन मिलेगी उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षा को छात्रों के द्वारा लगातार परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है। यह छात्र पीएमओ और शिक्षा मंत्रालय को इस मांग के साथ ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं। इस बीच सीबीएसई के एक अधिकारी ने न्यूज पोर्टल से बात करते हुए बताया कि शिक्षा मंत्रालय अभी जून तक हालात के ठीक होने की इंतजार कर रही है। परीक्षा को स्थगित करने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उम्मीद है कि परीक्षाओं को लेकर जून में कोई फैसला हो सकेगा। हालांकि अधिकारी ने यह भी संकेत दिया कि अगर स्थिति खराब रही तो 10वीं की तरह असेसमेंट प्लान पर विचार किया जाएगा। झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर सरकार में विचार विमर्श तेज। जी हां, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण चल रहा है। राज्य के इस आंशिक लॉकडाउन के बाद भी मौजूदा हालात पर सरकार लगातार समीक्षा करने में जुटी है। कोरोना संक्रमितों के घटते बढ़ते आंकड़ों के बीच भविष्य में पूर्ण लॉकडाउन की संभावना पर चर्चा भी शुरू हो गई है। हेमंत सोरेन की सरकार के लिए पूर्ण लॉकडाउन की राह में उसके सहयोगी दल रोड़ा की तरह दिख रही है। सहयोगी दल फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। साथ ही बताते चलें कि झारखंड में हर दिन कोरोना से संक्रमितों की संख्या 6000 को पार कर रही है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 140 से 150 के बीच चल रही है। इधर राजधानी रांची सहित आसपास के इलाके में मौसम का मियाज एक बार फिर बदल रही है। आसमान में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो रही है। वहीं रांची मौसम विभाग की ओर से 11, 12 और 13 मई को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन तीनों दिन मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान लोगों को सावधान होने की सलाह दी गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से हुए मौत की संख्या में रिकॉर्ड 31% की कमी दर्ज की गई है और पिछले दिन कुल 141 मौत की तुलना में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 97 लोगों की मौत हुई है। संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में भी 32% की कमी आई है और पिछले 24 घंटे में कुल 4170 लोगों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में अब तक कुल मिलाकर कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,86,000 हो गई है। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार के कारण राज्य सरकार के द्वारा राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में राज्य के बैंक केवल 2 बजे तक ही संचालित हो रही है एवं बैंक कर्मियों के कमी होने के कारण इस महीने के 20 दिन में 7 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में राज्यवासियों को बैंक से संबंधित आवश्यक काम जल्द निपटानी होगी। इधर झारखंड के सभी पड़ोसी राज्यों से लगने वाले सीमा पर सख्ती को बढ़ा दिया गया है। लोहरदगा जिले को छोड़कर राज्य के 24 जिले में से 23 जिले सीमाई पड़ोसी राज्य से मिलती है। इन सभी जिलों में सीमा पर दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। झारखंड की सीमा से आने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को कोविड टेस्ट किया जा रहा है और उन्हें 1 सप्ताह के लिए संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। वहीं निजी वाहनों से आने वाले सभी लोगों को RT-PCR जाँच की रिपोर्ट मांग की जा रही है और संतुष्ट होने पर ही उन्हें राज्य के अंदर प्रवेश होने की अनुमति मिल रही है। अगली बड़ी खबर में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मिलेगी निःशुल्क ऑक्सीजन। जी हां, होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे जरूरतमंद मरीजों को जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। वहीं जिले के सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन स्थापित कर 5-5 ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था की जा रही है। सोमवार को गोड्डा के डीसी भोर सिंह यादव के द्वारा ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा किया गया। साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन टास्क फोर्स के नोडल पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी ऋतु राज को इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है।
इधर राज्य के सभी सरकारी स्कूल के बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। बच्चे पिछली कक्षाओं के विषय और पढ़ाई के बारे में कितना कुछ जानते हैं, समझते हैं, इसका आकलन किया जाएगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार के द्वारा सभी छात्र छात्रों में सीखने की कला मूल्यांकन सा टेस्ट लेने का निर्णय लिया गया है। इसमें दूसरी से 9वीं क्लास तक के छात्र छात्रों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। पहली से 8वीं के जो कंटेंट पिछले साल दिए गए थे उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। शिबू सोरेन ने लिया वैक्सीन का पहला डोज। जी हां, राज्य के सांसद सह पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन के द्वारा कल अपने आवास में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली गई। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टीका लगाने के लिए राज्य के हर योग्य नागरिकों को टीका लगानी चाहिए, ताकि हम सब मिलकर झारखंड से कोरोना को खत्म कर सकें। इधर ऑयल इंडिया लिमिटेड की ओर से 10वीं 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। इन सभी पदों पर नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होनी है। इसके अलावा केमिस्ट्री से स्नातक उत्तीर्ण है तो केमिकल असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम 1 वर्ष से संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु 18 से 35 वर्ष, ST SC अभ्यर्थियों के लिए 18 से 40 वर्ष, वहीं OBC अभ्यर्थियों के लिए 18 से 38 वर्ष तक की निर्धारित किया गया है। इधर लोहरदगा जिले के कोरोना पीड़ित की सहायता के लिए लोहरदगा के विधायक सह राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा मदद के लिए हाथ बढ़ाए गए। उन्होंने अपने विधायक कोष से लोहरदगा जिला प्रशासन को एक एम्बुलेंस और ऑक्सीमीटर खरीदने के लिए कुल 11.5 लाख रुपये की राशि दी है। मंत्री ने उप विकास आयुक्त को पत्र प्रेषित कर कोरोना से बचाव के लिए उपरोक्त सामग्री खरीदने की अनुशंसा की है। साथ ही मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि वह लोहरदगा जिले की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। इधर राज्य में कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले राज्य के दुकानदारों पर राज्य के जिला प्रशासन की ओर से गाज गिराई जा रही है। इसी क्रम में देवघर SP अश्विनी कुमार सिन्हा को मिली सूचना के आधार पर जांच की गई तो देवघर बाजार की कई दुकानें खुली मिली। ऐसे में सभी दुकानदारों को हिरासत में लेकर पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पूर्णतः पालन हो, इससे लेकर राज्य के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है, ताकि जो भी लोग इस महामारी में नियमों का उल्लंघन करें उन पर उचित कार्रवाई की जा सके। ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर होगी कार्रवाई। जी हां, राज्य के इस विकट महामारी में ड्यूटी के बजाय बीमारी व अन्य बहानेबाजी बनाकर गायब रहने वाले राज्य के स्वास्थ्य कर्मी, अनुबंध कर्मियों और चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। इसमें करीब 1 दर्जन कर्मियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। विभाग के द्वारा संबंधित कर्मियों को स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। अब इस पर प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। जो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर ड्यूटी से गायब हैं, ऐसे लोगों को ड्यूटी पर लौटने को लेकर चेतावनी भी दिया गया था। वहीं स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। अब जवाब नहीं देने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। हेमंत बिस्वा बने असम के नए मुख्यमंत्री। जी हां, असम में भाजपा के चुनावी जीत के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा कल राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली गई है। उन्हें असम के राज्यपाल जगदीश मुखी के द्वारा पद की शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद थे। इधर पश्चिम बंगाल में बंगाल सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा भी शपथ ली गई, जिसमें कुल 43 मंत्री शामिल हैं। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।